अलका लांबा जी, जब देश शर्मिंदा है तो फिर ये राजनीति क्यों चुनिंदा है? अलका लांबा। रोमाना जी, भाजपा की प्रवक्ता ने कहा इस तो डिबेट ही बेकार, इस पे तो डिबेट होनी ही नहीं चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, तेरा राज्य मेरा। आप मुझे बता दीजिए अपने दर्शकों से पूछकर, सतना की नाबालिग दिव्यांग 12 साल की नाबालिग बेटी के सामूहिक बलात्कार हुआ है, हम बात करें या चलिए मैं आपको फिर राजस्थान, मेरा है तो मैं राजस्थान पे बात करती हूँ, छत्तीसगढ़ पे आप सवाल पूछिए या भाजपा, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। लेकिन क्या हम इस घटना से भाग सकते हैं जवाबदेही से, जहां डबल इंजन की सरकार है? आज तीसरा दिन है, मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, लगातार प्रचार और प्रसार है, जश्न में है। लेकिन बेटी इंदौर के अस्पताल में बैठी है। रणदीप सुरजेवाला जी, हमारे महासचिव प्रभारी ने परिवार से फोन पे बात की है और दुख होता है जानकर कोई मदद नहीं पहुंची है। 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने घोषित की और यहां तक कहा है अगर सरकार का जो निजी जहाज है वो प्रचार प्रसार में व्यस्त है तो कमलनाथ जी अपने निजी जहाज में उसे दिल्ली या बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए भी तैयार है। लेकिन कॉल सरकार को लेना है। एफआईआर 24 घंटे में नहीं हुई, बेटी लापता थी लेकिन एफआईआर नहीं हुई, बेटी को खोजा नहीं गया है और आज भी उसका माँ बाप जो है वो सतना बैठे और बेटी अस्पताल के इंदौर में तड़प रही है। व्यवस्था नहीं की जा रही कि सतना से बेटी को के परिवार को इंदौर लाया जाए। एफआईआर में 24 घंटे की मामले को दबाने की कोशिश, अब रोमाना चर्चा करने लग गई है, देश भर को बता रही है तो बदनामी होगी भाजपा की सरकार की। तो मैं आपसे कहूंगी बंद कर दिए डिबेट को, जो भाजपा की प्रवक्ता कह रही है। आ जाइए राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर, अलका लांबा बैठी है, जवाब देगी। ठीक है अलका जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और आप बहुत अच्छे से सीना ठोक कर कह रही हैं कि राजस्थान छत्तीसगढ़ पर आप जवाब देंगी, तो फिर जरूर जवाब दीजिएगा। वो जली हुई लाश जो एक महिला की आज सुबह ही मिली है ना जयपुर के नजदीक, वो आखिरकार मसला क्या है? क्यों राजस्थान जो है वो रेप के मामले में, महिलाओं के साथ जो खराब व्यवहार है उसके मामले में देश का सबसे आगे, सबसे बदनाम राज्य बनता हुआ नजर आ रहा है? ये सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि तभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेटियों को लेकर जिस तरीके की गंदी राजनीति हो रही ना उस पर विराम लगेगा। लेकिन उससे पहले चारू प्रज्ञा, यहाँ पर जो पॉइंट्स अलका लांबा की तरफ से रखे गए, मैं इस पर आऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो महिला आरक्षण बिल था, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभाओं में और लोकसभा में, उस पर राष्ट्रपति की तरफ से मोहर लगा दी गई है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, महिला आरक्षण बिल के लिए राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। और आइए अब जरा चर्चा का रुख कर लेते हैं। चारू प्रज्ञा, यहां पर वो खामियां एक एक कर जो अलका लांबा की तरफ से गिनाई गई कि बच्ची जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सतना में दर्ज की जाती है, पुलिस जो है वो ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं उसको, कान में तेल डालकर सो रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब इतनी खामियां सामने निकल कर आ रही हैं कि बच्ची रेल में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाती है, वहां पर बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, जब मामला वीडियो का वायरल होता है, सियासी तौर पर गरमाता है, तब राज्य सरकार जागती है। तो फिर ऐसे में अगर सवाल ना उठाया जाए तो क्या किया जाए? चारू प्रज्ञा। जी रोमाना जी, धन्यवाद मेरा साउंड ठीक कराने के लिए। और अलका लांबा जी को तो आदत है सारे प्रवक्ताओं की बातों को घुमाने का। मैं ये कह रही हूं कि क्राइम तो क्राइम है ना, और दुष्कर्म तो दुष्कर्म है, लेकिन उनको सतना दिखाई देता है और हनुमानगढ़ नहीं दिखाई देता। उनको ये तो समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो उंगली उठाई जाए और अटैक करा जाए, पर उनके नाक के नीचे राजस्थान में जो हादसे रोज होते चले जा रहे हैं, और मैं पुरानी बातें नहीं कर रही, पिछले 4-5 दिन की अगर मैं बात करूं, कितने हादसे हमारे सामने आए और कितने भयानक हादसे हमारे सामने आए हैं। केवल महिलाओं की बात नहीं है, बच्चियों की भी बात है। और उन बच्चियों का ये हश्र कर दिया जाता है कि उनका चेहरा तक कोई पहचान नहीं पाता, या ये हश्र कर दिया जाता है कि उस इंसान को आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और मैंने क्या गलत कहा अगर मैं कहती हूँ ऐसे मुद्दों पर राजनीति मत करिए प्लीज, ऐसे मुद्दों पर डिबेट मत करिए, क्योंकि इस मुद्दों पर दो नजरिए नहीं हो सकते। और ये शर्म की बात है कि कांग्रेस को आज भी ऐसे मुद्दों पर दो नजरिए दिखाई दे रहे हैं। देश की महिला बाल विकास मंत्री, एक एक करके आप लोग दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात दर्शक नहीं समझ पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।